दीनदयाल जी कहते हैं, हर वयस्क को कार्यावसर यह आर्थिक लोकतंत्र का निष्कर्ष है। जो अर्थव्यवस्था संततियों की कार्यावसर की स्थिति को छीन लेती है, वो अर्थव्यवस्था तानाशाही है, वो अर्थव्यवस्था इनह्यूमन है, गलत है। और इसलिए एक निष्कर्ष दिया उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था कौन सी अच्छी? अर्थव्यवस्था वह अच्छी जो संतति के कार्यावसरों को बढ़ाती है, और अर्थव्यवस्था वह खराब जो संतति के कार्यावसरों को छीन लेती है या कम कर देती है। आजकल हमारे यहाँ शब्द प्रयोग होता है कि कंपटीशन का जमाना है। क्या मतलब है? क्या 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 जमाना कंपटीशन का? ये झूठ है, धोखा है। ये क्यों है धोखा? कि ये स्केर्सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों के अभाव को छुपाने का नाम है ये। मैं कहूं साहब ये चीज बहुत अच्छी है, आप सुने हाँ अच्छी तो है, और अगला वाक्य बोलूं इस अच्छी चीज को पाने के आप सब हकदार हैं, तो चमत्कार होगा कि वहां चलो सब हकदार हैं, और आपके लिए हमारे पास योजना भी है कि आप इसे प्राप्त कर सकें। तो सब उत्सुक होंगे कि हाँ अच्छा योजना भी है। क्या योजना है? तो सब दौड़ के आइए, जो पहले आएगा उसको मिलेगा। क्या मतलब है इसको? ये जो एक जिसने प्राप्त की पहले आया उसे गलत फहमी है कि मैं 30 मार खाऊं जो 99 को हरा के आया हूं, और इन 99 में कुंठा आएगी कि अवसर तो हमको भी था, पर हम देरी से पहुंचे। झूठ है ये एक वस्तु है, ये एक को ही मिल सकती है। यह घोषणा ही गलत है कि आप सब इसे पा सकते हैं। आप सब इसे नहीं पा सकते, क्योंकि यह एक है, आप में से एक ही पाएगा। और इसलिए मेरे पास क्या तरीका है? मुझे 99 को हटाना है, 99 को इस वस्तु के प्राप्त करने के अवसर से दूर करने का नाम है कंपटीशन। ये धोखा है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं, गलत है ये। और इसलिए इसका परिणाम क्या क्या हो रहा है? इस एक कंपटीशन मात्र से हमारे समाज में क्या परिणाम हो रहा है? आज अपनी संतान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी मां बनती जा रही है। क्यों बनती जा रही है? पढ़ो, खेलना नहीं, सामाजिक काम में जाना नहीं, मेले खेले में जाना नहीं, स्कूल गया, घर आया, ट्यूशन पर गया, फिर घर आया, होमवर्क किया, थका और सो गया। जिस आयु में बच्चे को खेलना और खिलना चाहिए, जिस आयु में बच्चे को खेलना और खिलना चाहिए, उस आयु में तनावग्रस्त, उस आयु में चिंताग्रस्त, उस आयु में सदमे में पड़ा हुआ, ये कैसी पढ़ाई है भाई? बालक जो घर में सीखता है, जो खेलने में सीखता है, जो माता पिता भाई बहन दादा दादी नाना नानी मौसा मौसी चचेरे भाई ममेरे भाई, इनमें जो सीखता है, क्या दुनिया की कोई पाठशाला वो सिखा सकती है? दुनिया का कोई कोर्स वो सिखा सकता है? तो अपने ही बच्चों को अशिक्षित बनाने के लिए हम घोर प्रयत्न करते हैं, महत्वपूर्ण प्रयत्न करते हैं। और परिणाम उसका क्या हो गया है? उसका परिणाम यह हो गया है, ऐसे गलत गलत मुहावरे स्थापित हो गए। कंपटीशन है इसलिए क्या? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या मतलब आगे बढ़ने का? आगे बढ़ो क्या होता है? आगे बढ़ो मतलब होता है औरों को पीछे छोड़ो। औरों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे? कहां बढ़ो, कहां जाओगे आगे? तो ये समाज है, समाज एक कारवां है। इस कारवां की जो गति है वो है संगच्छध्वम, साथ चलो, संवदध्वम, साथ बोलो, संवो मनांसी जानताम, साथ सोचो, और
रेसिंग, दौड़ना यह स्वाभाविक क्रिया नहीं है। दौड़ना एक अस्वाभाविक क्रिया है। दौड़ना आपातकाल में होता है। आदमी रोज दौड़ता रहे तो क्या होगा? तो दौड़ो, दौड़ लगाओ, दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। देयर शुड बी नो रेसिंग। समाज में रेसिंग थोड़ी होती है कोई। समाज में की गति होती है चरैवेति, चरैवेति। चलते रहो, सहज गति से रहो। कारवां रहेगा। जब बुद्धू और बुद्धिमान साथ रहेगा तब ना विकास होगा। जब गरीब और अमीर साथ रहेगा तब ना विकास होगा। जब सकलांग और विकलांग साथ रहेगा तब ना विकास होगा। सारे सकलांग एक तरफ और सारे विकलांग एक तरफ तो विकास होगा। सारे बुद्धू एक तरफ, सारे बुद्धिमान एक तरफ तो विकास होगा। तो समाज को इस तरह से बांट करके इन नारों ने, इन स्लोगन्स ने, जो कैपिटलिज्म के नारे हैं, उन्होंने समाज में एक कहर ढाया हुआ है। न केवल भारत में, भारत तो फिर बहुत बचा हुआ है।